गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीर्थिजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। बोलिए गणेश भगवान की। हाँ, तो आदरणीय प्रिय बंधुओं, अब आप राजपूत कैसेट के माध्यम से ये बुढ़ऊ का ब्याह सुने। बुढ़ापे पर की शादी, भैया बुढ़ापे पर की शादी बड़ी बर्बादी हुई जाती, तो इसीलिए बुढ़ापे पर की शादी एक बुजुर्ग थे, उन्होंने ये बतलाई कि उनकी बुढ़ापे पर शादी हुई थी। जैसे कि शादी क्यों नहीं उनकी हुई, एक बूढ़ा माता जी बड़ी पीछे उनके परी। भाई बूढ़ा माता ऐसी हती कि केसव की शादी नहीं होने देती हती, चाहे कोई हो तो कोई न कोई जरूर बहाना भाई करके और ऐसी बात कही देती कि शादी वाले चले जाते थे। एक बार का भो उन्हें बुढ़ऊ के ब्याह वाले आए, कई वर्ष पर 50 वर्ष हो गया, बोलो 50 वर्ष पर ब्याह वाले आए। खैर क्या बात, घर पे संपन्न था, रुपए पैसे थे, बहुत कुछ था, और उधर गरीबों की लड़की थी, तो सोच लेंगे चलो कोई बात नहीं, लड़की सुखी रहेगी और इन बुढ़ऊ के साथ में विवाह कर दिया जाए। वो 50 साल के थे, जमींदार थे ना, तो वो बूढ़ी माता जी चल रही, हाथ में लकुटी आओ, टुकुर 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 करती चली जाए। सामने पहुंची, बुढ़ऊ ने सोचा हाय बूढ़ी अम्मा आवती जे बियाह जरूर उटकाई दी, तो भाई एकदम से दौड़े और दौड़ के जाए के 5 हुई। ओ नीको रहाई लल्ला, नीको रहाई, और कहन लगी का बोली, हमारे लल्ला की वो मिर्गी नीकी हुई जाए। हाँ, बिहा वाले कहन लगे का लड़का मिर्गी हुआ होती है का, अरे तो ही तो हो चले, चलो चलो। बुढ़ऊ को बिया हुआ अटक गो। अब बुढ़ऊ कहन लगे हमारे चाहे 30 पैसा खर्च हुई जाए, लेकिन हमारो बिया हुई जाए। अब बिया के तो नाम पर यहाँ समझ लियो मुर्दा एकदम से उठी बैठा थी, है ना। तो उसी प्रकार जैसे देखा, तो जब वो बुढ़ऊ 50 साल के हुए तो एक ब्याह वाले आए, गरीब लड़की थी, तो सोचने लगे चलो थोड़ा सा पैसा ले लेंगे, यहाँ का काम काज चलेगा और अपनी बेटी का विवाह कर देंगे। तो कितने वर्ष के थे वो बुढ़ऊ कि जब वर्ष 50 के हुई गयन तब हमरे देखनौआ आए। बहुतन का लौटारी दिन जब नीको आदमी नहीं पाए। बहुतन का ये लौटा दो, कहने लगे सुशील घर की लड़की आवे, चाहे पैसा माथे से खर्च हो जाए। तले का दुबे पंडित आए और उनने पहुंचे और कहने लगे एक बात है, कहले का ब्याह वाले आए हैं, लड़की सुशील है। अच्छा हाँ, तब तक एक आई तुबे पंडित दोनों आई अड़ंगा डारी दिन। अड़ंगा मतलब यानी जबरदस्ती उलझा लिया है। भाई कहने लगे भैया ऐसा करो, हमारी 50 साल की उम्र की हमारे बिया और रहन दो। अरे नहीं कर ले, हो तो मालूम ही वो चाहिए हमारी शादी पर जोरी से जल्दी ठीक कराई दिन। तब तुगे ये मुझसे लगे कहने, पास में आए अब कहने लगे तुम ऐसो करो बियाह कर ले। देखो एक बात तुम्हें मालूम हो चाहिए, अब हमारी उम्र ज्यादा हुई गई, अब लेकिन अगर तुम नहीं मानता तो ठीक है। हाँ एक काम है, कहले काम का है, काम जो है कि लड़की वाले रुपया मांगते है। कहले कितने, कई 900 रुपया मांगे। 900 कहाँ ले कुछ नहीं, ऐसो है तुम भैया दुबे अपने घर ही जाओ। अब हम बिया कंजूस होते, अब कंजूस ऐसे भैया अब हम तुम्हें क्या बताएं। देखो ये कंजूस होता है और एक होता है मक्खी चूस। अब कंजूसी को हालत का तुम्हें बताएं, मक्खी चूस सुनो हम तुम्हें बताइए दें। जैसे एक बैठे हुए बड़े मक्खी चूस आते, तो घी में जो था आकर के कहीं से एक मक्खी पड़ गई
अब जैसे ही घी में मक्खी पड़ी तो उन्होंने कहा अच्छा तुम हमारो घी ले गई, कम से कम नहीं तुमने 10 ग्राम तो खाई लो हुई, लेकिन हम 10 ग्राम और तुमसे निकाल लिया, उठाई मक्खी, अब ऐसे से सुकुआरी भर ले, यानी मक्खी का ये चूस लो, तो उसी को कहते हैं मक्खी चूस। अब कंजूस, कंजूस कैसे होते हैं कि अगर तुम किसी को कुछ दे तो उनको दिल पहले धक्का 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 होती ना, तो इसलिए कंजूस भी थे। लेकिन जब बहुत कहने के पश्चात हमारे कथा के प्रेमियों जब उन्होंने देखा तो फौरन तैयार हो, कहले ठीक है, लेकिन एक बात है, कहने का बात क्या है कि ईश्वर की कृपा तुम पर देखो, घर में है लक्ष्मी बहू तेरी। अरे 2 रुपया सुंदर बढ़िया बहुरी आई, क्या जाने आगे क्या हुई है, नहीं दे अब मान ले मेरी। हम रोज यहाँ पई देखत हैं तुमको कोई पानी दिवैया ना, बाहर भीतर सब भरो परो पर उसको कोई भुगैया ना। बाहर से भीतर तक सब भरो परो, अब तुम ऐसो करो इसका देखो कोई भोगने वाला नहीं है, तुम शादी कर ले, बुढ़ऊ तैयार हुई गए, कहने लगे अगर ऐसी बात है तो ठीक है तुम शादी हमारी तय कर दो। अब याद रखो सज्जनों, आखिर का ब्याह ठीक हुईगा, ठीक हुई गो बिया, सुंदर रोक हुई गई, अखतीज की लगन धराई गई, सोने को जेवर सब लइयो जब पहले बात बताई गई। देखो ये काम है, पास में बैठे अब बतलाने, देखो सोने को जेवर सब ले जाइयो, कोई नकली जेवर ना ले जाइयो, कहाँ लगे तुम्हें तो मालूम है हमारे यहाँ वैसे बहुत सी लक्ष्मी भरी पड़ी है, किसी चीज की कमी नहीं, हम सोने को जेवर ले जाएंगे। का भाव, तो जैसे देखा सुंदर सोने का जेवर मंगाया है, अब उधर का भाव कोने में बैठी एक मुसरिया अपने मुसौन नहीं का हाथ समझाओ, का समझाओ राजपूत भैया सुनो, कि कोने में बैठी मुसरिया मुसौन नहीं समू झाबई, मुसौन नहीं समू झाबई हो, देखो होती बूढ़ऊ को हई चाहा है, देखो यहाँ पर चाहा, ये देखो यहाँ पर चाहो। बूढ़ऊ को ब्याह हो तो मुसरिया मुसौन नहीं समझाया, भला बताओ ये जानवरों की ऐसी हालत है, अब बूढ़ऊ हुआ ब्याह करन जात, खैर कोई बात नहीं। बूढ़ऊ ने क्या किया, अपने सुंदर सी आज बारात को सजाया और सुंदर पालकी की और आतशबाजी भी की है, कि हम कीन पालकी और बाजा आतशबाजी बढ़िया बढ़िया, आतशबाजी पालकी बाजा सुंदर सो बैंड मंगाओ। अब बढ़िया बढ़िया आतशबाजी की है, लेकिन अब बुढ़ऊ को हालू का है, जब 2 दिन रहे बरायत के तब हमारी काया पलट गई, दाढ़ी और मूछ मुड़ाई दिन भवन के ऊपर बाढ़ी धरी, अब जैसे देखा कहने लगे ऐसो है, देखो तुम्हारी जो मूछें कुछ बड़ी बड़ी हैं, ऐसो करो इन्हें थोड़ी कपटाई दो, तो हमारे चिमटा मास्टर फूल सिंह की तरह भाई मूछें सुंदर कपटाए बैठे, दाढ़ी घुटी मूछें भी घुटाई नहीं, बहुआ ऐसी बनाई दे सुंदर कमानदार, ऐसी बनी, तो जैसे देखा ऐसी बहुआ बिल्कुल कमानदार बनाई दे, मुंह ऐसो लगे भिल्लारी बंदर वैसो। अब सुंदर नहाया है और उसके बाद
कपड़ा पहने। अब बुढ़ऊ का जे पैंट शर्ट और मोजा और जूता पहनाई दे। अब बुढ़ऊ वैसे हमारी बन गए जैसे हरबोला नहीं बन के जाती करो ना, तई से बुढ़ऊ बन गए। जैसे देखा अब कि आखिन मा सुरमा खूब रजा, आंखों में सुरमा लगा दिया, ऐसो राजी दो। आखिन मा सुरमा खूब जड़ा, जामा औनी मा पहन लिया, कर्मा कंगन सिर पर मौरा, पायन मा जूता डाल लिया। हाथ में कंगन सिर पर मौरा। हाय बूढ़ी माता आई गई लई के लकुटिया। अब कहने लगी अब बुढ़ऊ की बराए तो जाते लाबू तोरो गीत तो गाइए ले। तो हमारी कुछ माताएं थीं वो गाने लगी। अब देखिए जो सुशील माताएं थीं उन्होंने कैसा गाया। बन्ना खड़ा कमरे में, ओहो खुशी दिल दिल में, बन्नी के घर जाना है। बन्ना खड़ा कमरे में, मौरी में लाल लटकते वो हिल नहीं सकते, बन्नी के घर जाना है। मौरी में लाल लटकते वो हिल नहीं सकते, बन्नी के घर जाना है। एकदम से बूढ़े मगर काक तुम जो लगाए हो, अरे जय ऐसे तो बनना कोई 15-16 साल की जो लड़का दूल्हा बन के जात तो के लगाया जात। अब लेकिन जय कैसे बनना, अरे निकला तो कोई तैसो बनना गाबो कैसो बनना, फिर तुम्हें ना बताओ भाई मुंह में टकाउन लगी कैसो ना। हाय बूढ़ी अम्मा गाउन लगी कैसो बनना गाओ कि बना मेरो उल्लू का पट्ठा है। भला बताओ बुढ़ऊ आप बनाए दो उल्लू को पट्ठा। बना मेरो उल्लू का पट्ठा है, बना मेरो उल्लू का पट्ठा है, बना मेरो। बना के मुख में दांत है नहीं, बना के मुख में, बना के मुख में दांत है नहीं, मुंह देखो सर पट्टा है, बना मेरो उल्लू का पट्टा है, बना मेरो। अब बुढ़ाई धरी दांती पीस आई तुम आई गई ही हमें गुस्सा लगत है। लेकिन बेचारे मौरू बांधे ठाड़े पैंट पहने हमारे कार्टून वैसो पालकी में जाए के बैठ गया जाए। अरे धन्य माताओं तुम्हारे कैसे कैसे गीत, बड़े विलक्षण गीत हैं। अब सुनो माताओं के गीत सुनाई दें। देखिए ऐसे गीत होते हैं, ये फुहरियों के गीत होते हैं। अब तुम्हें हम बताई दें फुहरिन की पहचान कैसी होती। पहचान सुनो हम तुम्हें बताएं। एक बार की बात फुहरियों की पहचान बता दें कि उनकी पहचान कैसी होती है। चूरा खोली बैठ डेहरी पर खबर खबर खजू आवे, ये फुहरियों की पहचान है। चूरा खोली बैठ डेहरी पर खबर खबर खजू आवे, लड़का बच्चा रोटी मांगे तो फटकार लगावे। लड़का बच्चा है अम्मा भूख लगी कुछ
मरी पज्जा जो हमारे लिए छुरा जो जन्म की धरो है भाई न जाने कहाँ हुई। अब भाई इस तरीके से अब भला बताओ। काटन दौरे जैसे बदरिया वो घर कैसे सुधरी, काटन दौरे जैसे बदरिया वो घर कैसे सुधरी, कैसे सुधरी हो रामा कैसे सुधरी। जिन घर फूहर जिन घर फूहर जिन घर फूहर ऐस मेहरिया वो घर कैसे सुधरी। एक तो पहचान ये होती है मेली पर बैठ जाए जूरा खोल ली और खबर खबर जुआ लेकर जुआ काटत है। दूसरी पहचान वो भी मैं तुम्हें बतला दूं। आधो नमक किसी किसी रोटी और कचपची दारी, ये फुहरों की पहचान होती। आधो नमक की समान दाल में गई हुआ पड़ोस से निखिया बैठी गई जाएगी और बात करते करते बहुत टाइम लग गो। अब जब वहाँ ज्यादा टाइम लग गो तो अरे रे ओ जीजी हाय हम तो चूल्हे पर धरी आई हैं तीन दारी। अब हम इतनी देर हो गया वहाँ तले वहाँ दारी सब सुलग गई। लो लोटा भरी पानी और घमसी दो समा। अब जब लोटा भरी पानी पर नमक फीको पड़ेगा तो लाई सुंदर बकोटो भरी नमक और वही में डाल दो। अब क्या है वही से आधे सौंदे हाथन आटा मार लेंगे। आधो नमक किसी किसी रोटी और कचपची दारी, लड़का बच्चा रोटी मांगे चोटी दे फटकारी। कबहू धो बैनाई घंघरिया वो घर कैसे सुधरी, वो कबहू एक तो ये पहचान अपने यहाँ से गई पड़ोसन यहाँ बैठ के बतलाने लगी। तीसरी पहचान सुन लें, ये फुहरियों की पहचान है, फुहरियों की सुने। जैसे अपने हृदय में सोचा टट्टी के लिए चल रही। जीजी कहाँ पे जाती कि टट्टी जाती। अच्छा हाँ चले गया था कल चलाओ ना। अब हुआ चल रहे उनके संगम भाई रहा गलिनुमा टट्टी फिरती भसर भसर बतलाती। राह में बैठ के टट्टी अब बात करने लगी। लेकिन एक लोटा है संग में पानी 10 फिरने को जाती। लोटा एक है 10 जनी फिरन जाती है भैया बताओ कैसे ही सब काम बन सकता। एक लोटा है संग पानी का 10 फिरने को जाती। मानो दिखे कलिस पूजनिया वो घर कैसे सुधरी, वो जिन घर फूहर ऐस मेहरिया। ऐसे ये फुहरियों के ओहो हम बुढ़ों को बिया सुना उन जाते थे कहाँ रगड़ा में पड़ी गए। हाँ तो आइए जैसे देखा आज बुढ़ऊ का श्रृंगार होने लगा है तो बुढ़ऊ का श्रृंगार कैसे होता है। आँखिन माँ सुरमा खूब जड़ा और जामा नीमा पहिर लिया। कर्मा कंगन सिर पर मौरा पायन में जूता डाल लिया। सुंदर जाय के अब पलक में बैठ गए सज धज के। सज के बारात चली वहां से सज गई बारात जब सिगरी खप्पल की ऊपर बैठ गए। ज्यादा बकवाद ये कौन करे सजलऊ के पिरिया पहुंच गए। पालकी में बैठ गए मन में जो खो कि चलो बिया हुई वो इतने दिन तक घर में जो थो बिल्कुल सब सुनो परो हो तो क्यों मालूम होना चाहिए आपको कि घरनी के लगई घरनी के न लागई बिना घरनी के। एक सुंदर से जब तक घर में ग्रह लक्ष्मी नहीं होगी वो घर शोभा नहीं देता है। अब बुढ़ऊ कहाँ लगे 50 साल हो गए हैं कि ने कोई औरत ने आके दीप अपना ही जलाओ तो लाभो अब तक सुंदर हमारी बिया हुई है। हृदय में सोचा अब तब तक बारात पहुंची गई सांझ तक। शाम तो जैसे बारात पहुंची है तले का भाव एकदम से बारात रोकवा दी। अब भैया देखो सब लोग इकट्ठे हो जाए ना फिर धीरे धीरे चलियो। हाँ
ठीक है। दुबे आई के और यह बात कही तो जैसे ये देखा उधर क्या हुआ कि तब लगे गोला वाले ने आतशबाजी वाले ने एक लो पटक्का और दन ताक दो। अब जैसे पटक्का दगो हुआ गांव में खलबली मची गई कि भैया चलो चलो जल्दी चलें, कहीं का बरायत आई गई हमें मालूम होती। लेकिन जब देखा बरायत आई है उस गोला वाले ने गोले को दगाया तब लौये कदम बाजा वाले ने अपनी कंडेल बजाई थी। पहले बाजा वाले ने यानी जो बैंड वाले गए लौ ने अब गम 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 तो तोड़ो करके और बजाने लगे हैं। तब लौये कदम बाजा वाले ने अपनी कंडेल बजाई थी और गोला एक वहां पर चल के देखो नाक से दागी थी। तले का भो गोला दगो परी गाँव खलबल्ला है नगर में खलबल्ला समझ गया। परी गाँव खलबल्ला घर घर माँ देखो वो बरायत आई है। भरी देर अरसा गुजरा देखो वहां पर कोई आवत है। पहले क्या हुआ एकदम से गोला दगा तो गांव के लोग चलने लगे, चलो भैया दूल्हा देखिए। और दूल्हा वहां बेल्लारी बंदर बनो बैठो, दूल्हा सो लोग हो तो सुमक्का, लेकिन भाई तब बुढ़ऊ बैठे। जैसे देखा तो आई करके और पल के में सब झांकन लगे। जो दूल्हा कैसो है देखो ना। एक बोलो हाँ हाँ हमें तो ऐसो मालूम हो जो मूछ घुटाए दाढ़ी घुटाए कपार लो कहूँ दांत ना नारी हिलती जो बियाव करना हो। अब क्या हुआ सब पल की तीर आई करके झुक झुक के हमें देखन लागे। पल की तीर आए और सब झुक झुक हमें देखन लगे। देखी भारी के आपस में हंसी हंसी के यूं बाखन लागे। जैसे देखा तो हमारी ओर देखो अब देख हंसन लगे, अपने अपने मुंह में अंगूछा लगा मैं और हंस के चल रहे जैसे बियाव करना है का। अब वो तो बुढ़ऊ के मानव कोई आगे लगा, बुढ़ऊ कहाँ जद्दू बहन सब कुछ हमारी दुर्गति कराई। तले एक उधर गया कान में कहन लगो भैया हमें कुछ दारी में कारो लगत भाव कैसो दाढ़ी और मूछ मुड़िया की यही ते कुछ दारी में कारा है। हमको ऐसा मालूम होता टटकी ते रही करियावा है। हमको तो ऐसा मालूम होता है ना कि जो टटकी किसो की तरह ही करिया हो और कुछ नहीं। अब जो जैसे सुनो बुढ़ऊ ने एकदम से आएगी उन्हें गुस्सा कि भला बताओ हमारी जो हालत नहीं भी अब करते। अब वास्तव में एकदम से वो लड़का पास में पहुंचा और कहने लगे तुम जो बुढ़ापे पर भी आओ कत तुम्हें जहुना ही मालूम है, तुम तो बूढ़े हो वो तो नौजवान आवेगी। तुम तो बूढ़े हो वो तो सके गैरों को तुम्हें ठेंग पे खिला देगी। सके गैरों को तुम्हें तुम तो बूढ़े हो वो तो नौजवान आवेगी। सके गैरों को तुम्हें ठेंग पे खिलावेगी। तुम्हें जहुनाई मालूम बुढ़ापे पर बियाव करना है। जहाँ तुम्हारी उम्र बुढ़ापे जो बियाव करे अरे कुछ लइके माला जपते कीर्तन गौते तो बढ़िया है। तो वास्तव में आजकल क्या है मैं आप लोगों को बताऊं कि कोई भी गीत नहीं गाता, कोई भी भजन नहीं गाता। गाता तो क्या गाता है फिल्मी गीत। दूसरे का समझा मैं हमारे घर की बात सुन ले हम तुम्हें बताई दें। हम दूसरे की शिक्षा दे तो भैया ऐसा करो कि भजन गाबो करो भगवान को राम नाम गाबो ना। लेकिन हमारी पंडिताई ने एक दिन की बात
भाई फिल्मी गाना गा में बैठी बड़ी मजा महिया। कब की बात, यानी हमारी शादी जो है दिल्ली में हुई, तो एक बार हमने के वो ससुरारी हुई हमें। ससुरारी चल रहे तो जैसे ससुराल में पहुंचे तो एकदम से सब दौड़ पड़ी। साली और साले कहने लगे पंडित जी जाएंगे, पंडित जी जाएंगे। पंडित जी जब पहुंच गए, पंडितानी आई कही सुनता हो। हमने कहा हाँ बोलो, बात का बताना, बात जाए तुम्हें मालूम है बच्चे हमें रुपया दे दो इसे। हमने कहा रुपया क्या करिए बताओ बताओ। मैंने कहा ना मुझे रुपया चाहिए। हमने के ससुरारी को भैया मामला ना, और ससुरारी में अगर कहूँ थोड़ी सी बेइज्जती हुई गई तो समझ लो बहुत गड़बड़। ठीक है मैंने 200 रुपये दे दिए। भाई हूँ आ गई और जाए के फिल्म देख के आई। फिल्म कौन सी लगी जी माँ वो गाना है कोई परदेसी मेरा दिल ले गया, और जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। जहू गीत, और चाहे नौटंकी देखो, चाहे कथा सुनो, चाहे फिल्म देखो, तो समझ लीजिए कि कम से कम 2-4 दिन तक रमक उसकी रहता ही है। भाई देख के आई नौटंकी वो फिल्म, और जैसे वहाँ आए तो सवेरे का वक्त, हम तो परमात्मा का नाम ले रहे। और भाई का गाँव में ले बुहारी, सवेरे 4 बजे को टाइम, और एकदम से झाड़ू लगाने लगी, गाने लगी। कोई परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। लगा रही, अब इशारे से आज आगे बढ़ी। हमने कहा अच्छा तो गीत गौती तुम तले का भो आई, कोई परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। और जहां 4 पाई के तीर आई और पार्टी ऐसे पकड़ी, कोई परदेसी मेरा दिल ले गया, और जैसे पलका के नीचे बुहारी लगाई ना लपके, हमने जोर से घुसा मारा। कल जो घुसा गया मारो घूसा। हमने कल रुपया हमसे 200 ले गई और परदेसी तुम्हारा दिल ले जाए, जो कोई बात भाई। बोलिए कृष्ण भगवान की। तो कहने का मतलब माताओं देखो नजर उठा, भारत नीचे गिरता जाता, सतधर्म सभी है लुप्त हुए, फिल्मी गाना गाया जाता। अपने उसी बूढ़ों के ब्याह पर आ जाइए। तो जैसे देखा हमारे कथा के प्रेमियों, अब बारात जो थी वो टिकवा दी गई। थोड़ी देर हुई, शाम का वक्त हो गया। बुढ़ऊ कहन लगे कि हाथ बेचारे पसारन लगे। लोग नहीं का हुई गो जी हाथ कोई से पसार, और हुआ बुढ़ऊ को रतौंधी आ भाई, एक कन्न बिया हो गए, हुआ रतौंधी आउन लगी उन्हें। कैसे तब लऊ सांझी प्रिया देखो भाई, हमारी रतौंधी आई गई। हम आंखी हम क्या कहीं आंखी फारी फारी, पर हमें नहीं ये सूझई। चौतरफा तितली सीना जाई, नहीं सूझ पड़ई देखो हमका। कछु देर में नौआ एक आबा, बौले के चलो है बहम का। क्या बोलते नौआ आई गो। अब कहा लगे देखो अब द्वार 4 की बेरा है, अब उठो चलो। अब जैसे नौआ का मालूम नहीं रहता, ऊंधी आउती कि चलो चलो भैया चलो जल्दी से। हुआ पालकी तैयार हुई गई। देखें बुढ़ऊ कहा ये पालकी वहां ढूंढे जाए कि एक 4 पाई के ऊपर वहां 4 पाई पड़ी थी, ये एकदम से घुस मुड़ी गया जाए गिरे जाए। अरे रे का हुई गो कहा लगे कुछ नहीं तने को ऐसे। अब जब नहीं बताएं कि हमें रतौंधी आ भाई। खैर क्या हुआ, वो जो दुबे थे वो सब कुछ जानते थे कि नहीं रतौंधी आती, तो फौरन एकदम से उन्हें लिया और पालकी में बिठा दिया। अब सोचे जब हुआ चाहिए तब का हुई है। जब वहां पे पहुंची हैं तो नारियां खड़ी हुई हैं,
और गालियां गा रही हैं। अब देखिए वहां की नारियां जो थीं वो गालियां गाती हैं। गालियां कैसी गाती हैं मैं आप लोगों को सुनाऊं, बड़ी ही विलक्षण गालियां हैं, सुने आप लोग। बना लल बजनी डबिया लाए, बना लल बजनी, बना लल बजनी डबिया लाए, बना लल बजनी डबिया लाए, बना अपने जीजा को संग ही लाए, बना अपने जीजा को, बना अपने जीजी नचावती लाए, बना अपनी जीजी नचावती। अरे का समझे कि भाई यहाँ का हुई तले का भो एकदम से एक लड़की आई और कहने लगी है ये दूल्हा कैसो है। अब भाई आंखें फारे बैठे, कहा तो रतौन दिया भाई दिखाई तो कुछ हुई नहीं, लेकिन आंखें ऐसे कर रही, ऐसा ना हो कोई कही दे कि नहीं रतौन दिया जी आंखें नीचे बैठे। ओइने आए के झर रहे जो एकदम से मारे मुंह पर। बूढ़ऊ बेचारे बिल्लाई गए, दिल मिलाई गए, एकदम से अपनी आंखें ऐसे झपझपाउन लगे नीचे कैसे कर लें। जैसे ऐसे आंखें नीचे की ओर करी हैं, बैठ गया कि ओहो हम तो जाने नहीं। अब भैया वहां जैसे देखा कि कोई गैसन काम बनाई दीन, कोई नहीं परख सके हमका, गोदी जल्दी पहुंचाई दीन बड़े तरका। अब जैसे ही देखा एकदम से गैसन काम बनाई लो, अपनी नीचे की नजर कर ली और बैठ गए। दुबे ने गोदी उठाई लो, अब ले जाए के मड़े तिर पहुंच गए। अंदर से लड़की को बुलाया, तीरे नाव नहीं बैठी, नाहखुर करने लगी। अब जैसे ही नाहखुर कराई तो एकदम से अब उन्हें तो सुझाइए नहीं यहाँ का होती का नहीं होती। पंडित बोले बरबधू का हाथ पकड़े और बरूता हुआ अंधरो वो हाथ कहीं को पकड़ रहे। अब भाई हाथ हो सरकार में कहीं को हाथ हुआ भाई, कहीं को मिले जो हमारे तीर आ भाई, कहीं को हाथ पकड़ ले धोखो कम हो जाए। एकदम से फिर कहा बरबधू का हाथ पकड़े, जो तीसरा ही कही तब एकदम से नाव ने कहने लगी हमारे जन्म लड़का शर्मा आती है ना, तो एकदम से हाथ बढ़ाओ भाई समझे, जो बधू ने हाथ बढ़ाओ, बुढ़ाओ ने कटकटाएगी हाथ जो से पकड़ लो वैसे। अब अगर छोड़ो था कहीं छोड़े कैसे, पंडित नाई कहा तो बरबधू को हाथ पकड़े, नाव ने कहा तो हम कोई बधू हैं, अरे हमारा तो नौवा जो 5 हाथ को ठाड़ो तुम हमें क्या हाई एकदम से जैसे सोचा। दुबे ने बात बनाई ली, का बोले तुम्हें नहीं मालूम कि हमारे घर की हाई रीत पहले नाइन का हाथ पकड़े, हमारे घर की हाई रीत पहले नाइन का कर पकड़े, फिर पीछे बधू हाथ देखो हाँ पीले पीले हाथ करे। अब जैसे ही देखा कहने लगे तुम्हें नहीं मालूम, नवनिया कहने का तुम्हें दिखा नहीं है, तुमने हमारे हाथ पकड़ो। दुबे कहने लगे तुम्हें नहीं मालूम, हमारे उधर की ये रीत है कि देखो पहले नाइन का हाथ पकड़ लिया जाता है, बहुत सगुन ज्यादा होती, अब इसलिए बाद में बधू को हाथ पकड़ो जाते। बुढ़ो कहने लगे मारे गए, अगर यहाँ पर ऐसा हो कहूँ धोखो अगर हुई जा तो फिर का हो, तो खैर कोई बात नहीं। जैसे ही आज ये देखा नेगा जोगा जब हुई गए तब भौरिन की बेरा आई, नेगा जोगा सब हुई गो तब भौरिन की बेरा आई। अब तो बूढ़ो का जो दिखाई नहीं रहता ऊंधी आवे करें तो बेचारे क्या करें। दुबे का जब अपने तीर बुलाओ तो नहीं आवे पहले का, नेगा जोगा सब हुई गए तब भौरिन की बेरा आई, आवती है हमें रतौनी तब चुपके से दुबे का बतलाई।
लगे देखो तुम्हें मालूम है हमने कैसे हाथ पकड़ लो, कल इससे हाथ पकड़ लो, कल हमें रतौंधी आती हम पर चलो ना जाइए। कहाँ लगे ठीक है काम बने बच्चों पैर कुछ बताइए ना, नहीं भी आओ नहीं भी कहाँ लगे भी आओ करी कहीं चलें, कहाँ थे आधो रुपया चलो तुम्हें मालूम है कुछ कि फिर हम तुम्हें युक्ति बताओ। एकदम से दुबे कहाँ लगे, तब कहा दुबे ने ओ भैया हमरे कुल की है प्रतीति, लड़का की बाह पकड़ भौरी गरबा बउया है दे सरीती। हमारे देश की जा रीति है कि लड़का की बाह पकड़ के और भौरी डरवाबो। काले कोई बात नहीं, एकदम से खूंट में खूंट जोड़ दोगो और नाई आओ अब नौनी नहीं ढिग ढिगान दे, कहा एक बार तो बुढ़ौना ने पकड़िए लो हो तो अब नहीं। तो जैसे आई अब एकदम से बाह पकड़ करके घुमाने लगे। अब वहां गालियां होने लगी हैं। कैसी गालियां होती हैं, बरुआ भी शुरू हो गए हैं हर प्रकार की, और भौरी भी शुरू हो गई हैं। कैसी एक की रैया मजौबाए बाबूली, एक की रैया मोधान हो, बरुआ सीधे शुरू हो लगे, गीत गाने लगी हैं और उधर भौरी धीरे धीरे पड़ने लगी। अब गाने लगी हैं जैसे देखा, तब तक बूढ़ी माता जी आई, कहने लगी देखो गाबो तो सुर लग गाबो, आखिर बूढ़ो दुपहरा है तक आओ भी बियाह करना हो आई बेरा जो बनना है। तो जैसे तो बूढ़ी वो माता जी थी भाई गाँव लगी, अब उनने कैसे गाओ सुनो। जैसे देखा गाने लगी कि बुढ़ऊ की भमरिया पर ये नाई संग घूमे, बुढ़ऊ की भमरिया पर आधो ब्याह होती बहुवर संग, आधो नाई संग आधो ब्याह, सात बमरिया जब ये घूमियाई जय है जो नाई संग, अब भमरिया पर आधो ब्याह नाई संग। इस तरीके से आज जैसे वो गाती हैं सभी हंसते हैं। अब सतई भमरिया पढ़ने के लिए नाई ने कही जो कुछ नहीं हुई, हमारे संग भौरी पच जाए, अब ये गौती वैसे तो लाभ में छोड़ दे। अब जैसे नाई छोड़ो है उन्हें तो दिखाई नहीं बेचारे, जैसे ही घूमे एकदम से बूढ़ो को पाँव जाती रहो हवन कुंड में, जहाँ हवन होते तो बूढ़ो एकदम से बिल्लाई गए, हैं ये क्या तुमने किया, तुम्हें दिखाती नहीं का। जब जैसे ही देखा एकदम से कहा तुम्हें दिखाई नहीं देता, तो उसी टाइम कहने लगे हाँ दिखाई नहीं देता है, तुम्हें मालूम ही वो चाहिए हमारो देखो सब पाँव फूका और कुछ नहीं। एक हवन कुंड मा पाँव पड़ा, हम कूद पड़े एकदम भैया, सब पाँव हमारा पजर गया, हम कहने लगे दैया मैया। हम कहीं ना उठा तुझको तनिको तुम्हें दिखाती नहीं, एक बात हो तो तुम्हें दिखाती नहीं, चले का है मरे माँ पकन झड़कन लागे, हम छाणी एक बात नहीं, मरे के अंदर आज बकने लगे झकने लगे, एक बात छोड़ी नहीं। अब जैसे ही जोर से बतलाने जो पता ही नहीं होने पड़ोस में हंडा तो यानी गैस, और गैस तिर जैसे तो अक्सर करके जानते हो कि उसमें कीड़े आ जाते हैं, और जैसे वे हपर हपर करके बतलाने एकदम से जितती माखी होती है एकदम से जो पाखी होती है, अब वो आकर के उनके बूढ़ों के मुंह में घुस गई समय। अब जैसे मुंह में घुस गए थू 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 करने लगे, उन्हें दिखाई नहीं एकदम से गए नौवा के ऊपर थूक दो। ऐसे नौवा का ये दूल्हा कैसो भला बताओ हमारे ऊपर इसने थूक दिया है, बोलो कहाँ लगे तुम्हें नहीं मालूम, हमने काहे ले जो तुम्हारे ऊपर थूको है, यानी वहां पर भी बात बनाई, कहले किस लिए थूका है
बुढ़ऊ बोले नाई सुन ले, हमने अपना बदला लेना। हमने अपनो बदलो लो, तुमसे और कुछ नहीं। जैसे ये कहा भामरे पड़ गई हैं। अब कहने लगे लड़का जब अंदर नहीं जाती तो आगे उसको कुछ खिलाया जाता है। तो ये देश रीति है, कुल रीति है हर जगह। बुढ़ऊ जैसे अंदर पहुंचे हैं तो आज वहां भोजन आया है, पूड़ियां रखने लगी हैं। बुढ़ऊ बेचारे आज सोचते हैं अपने हृदय में कि क्या किया जाए, किस प्रकार खाया जाए। अपने हृदय में विचार करते हैं। तब तक देखा कि फौरन आज पत्तल डाली गई और उसके ऊपर पूड़ी रख दी गई है। अब पूड़ी को जैसे रखा, एकदम से रबड़ी कटोरा धरोगो बैठ के, और जैसे आज खाना प्रारंभ करने ही चाहते हैं, तब तक देखा कि एक बिलैया आई और वही खाने लगी झपक झपक। उसी टाइम क्या हुआ जब कही है, अरे भैया ये तुम क्या कर रहे हो, ये बिल्ली खा रही है। तब कहने लगे बुढ़ऊ देखो घर माँ भी एक बिलैया है, हम संगई उसई खवावत हैं, बस सत्य मान लो भैया है। अब याद कटोरा माँ रबड़ी लाबो धरऊ हमका, ये कटोरा और रबड़ी लाबो हमारे लिए रखा हुआ। कटोरा में रबड़ी आई गई, तले काबो कले इसमें वो शक्कर डाल दे। जब आई कटोरा कब समूहे, सरहज में शक्कर जारी है, हम समुझन बहे बिलैया है, हम उठा के पटुली मारी है। सरहजन जैसे आए के शक्कर डारी ने तानी की एक पटुली मारी। बेचारे सराज कहने लगे ये चौका करो है, कहने गए जो धोखो हुई गो। कहले धोखा होगा कुछ नहीं, इन्होंने पटुली मार दी। कहले नहीं तुम्हारे परसने में कुछ फर्क पड़ा होगा। भाई जो समझे भाई बिलैया फेरी आएगी, उन्होंने तो दी आती है। बेचारे जान नहीं पाया। अब जैसे अपने हृदय में विचार किया, कहने लगे वो कुछ नहीं, और इन्होंने ठीक से परसा नहीं, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया और हम ऐसे मार देते हैं। खैर क्या हुआ, सरहज तो चली गई। अब अपने हृदय में सोचने लगे हैं, मच गो ये शोर गुलू भीतर, हम एकदम बाहर का भागे। जोर से पाटा मारो, बहिरा के भाग ठाणे भाई। तब सबन वहां पहचान लिया, बुढ़ऊ ये रतौंधी में पागे। सब समझ गया कि यहाँ बुढ़ऊ का ये रतौंधी आवती है और कुछ होना है। अब एकदम से बाहर की ओर भागे, रास्ते में ही कुआं था। कुआं के पास जैसे पहुंचे तो एकदम से लड़खड़ाने और एक झमक जाकर कुआं में गिर जाए। जैसे कुआं में गिरे, अब एकदम से कलवलान लगे, क्यों रात का समय था, दिखाई नहीं दिया, रतौंधी आ रही थी। दुबे पीछे से भजे कि ऐसे न हो जाए आगे जाए और जाए क्यों टकराई जाए किसों से, लेकिन दुबे को थोड़ी थोड़ी रतौंधी आ गई। भाई जैसे गए अब एकदम से वो भी जाकर गया और एकदम से कुएं में गिर गए। अब दोनों भीतर कलवलाएं, कहने लगी तुम कौन है, कहने लगे तुम कौन हो, कहे हम ता हैं दुबे। कहने लगे अरे हम ता हैं बुढ़ऊ दूल्हा, तुम कैसे ही माए गए। कहने लगे दिखानो नहीं, धोखे में गिर पड़े, अब हमारे समझ में नहीं आओ कि क्या करो जाए का नहीं। कहने लगे अब कोई न कोई बात बनाबो। कहने लगे बात का बनाइयो, अरे कहने लगे बात जहाँ बनाबो। कहने कौन सी। तब तक देखा है एकदम से आवाज आई, कहने ओ भैया अरे क्या कुछ सुन रहे हो क्या। कहने क्यों, देखो ऐसा मालूम होता है, देखो ये कुएं के बीच गिरा, ऐसा लगता है कोई कुएं में गिर गया है। देखो ये कुएं के बीच गिरा, कोई कलवल कलवावती है, धीरे से बोले वो वहां पर मानो ऐसा कोई डूबती है। ऐसा लगता है कोई डूब रहा है इसमें। तब तक एकदम से देखो, कहले हाँ तुम ही आ, अरे कहले हाँ हाँ, तुम दोनों को क्या दिखाई नहीं देता। कहले मुंह संभारी की बोलो, हमें दिखाती खूब कि फिर का ये दुबे कई है तीन हाथ। कहने लगे
ये दुबे ने कहा कि 3 हाथ समा पानी है। बोले है दुबे 3 हाथ पानी इसमें है भरा हुआ, हम कहने लगे बस 7 हाथ देखो पानी है भरा हुआ। हमने कहा नहीं इसमें 7 हाथ पानी, ये कहने लगे नहीं 3 हाथ। तो हमने फिर देख ले हम नापे लेना। और जैसे ये सोचो तो हम तो भीतर जाके नापन लगे, लेकिन इन्हें के हमारी से मनवो ने भाई उस साथ में कूद पड़े। ओ जैसे सुनो कहने लगे अच्छा। तो इस प्रकार आज वहां बात बनाई है। सवेरा हुआ, दूसरा दिन कलेबा की बेर आई। अब कलेबा की बेर आई बैठा थे कंजूस भाई सोचे अपने मन में कि कुछ अब यहाँ पर मांगो जाए कुछ लो जाए। तो वहां पर बैठे, अब खा नहीं रहे। देखो भैया कालियों का बताबो ना, कोई आई और कहने लगे देखो अब हुआ जैसे पहुंचे हैं तो सास थी उन बुढ़ऊ की, भाई ऐसो मालूम हो जाए इनकी लड़की नहीं हो। अब लेकिन आज अपने दामाद का आज खवाना आई, वो कहने लगे देखो हम ऐसे कुछ नहीं, हम दहेज में कुछ लिए। वास्तव में आजकल चलता है ऐसा, दहेज में बहुत कुछ लिया जाता है, चाहे जैसा भी लड़का हो चाहे जैसा दूल्हा हो। अब लेकिन वो सभी वहां मांगते हैं कि बाबू का मुंह जैसे, बुढ़ऊ का मुंह कैसा है, बुढ़ऊ का मुंह जैसे फैजाबादी बंडा। अब दहेज में मांगई देखो बुढ़ऊ हीरो हंडा, दहेज में मांगई देखो। बुढ़ऊ का मुंह जैसे फैजाबादी बंडा, कलेबा में मांगे बुढ़ऊ देखो हीरो हंडा, कलेबा में मांगे। बुढ़ऊ हीरो हांडा मांग रहे हैं। अब भला बताओ जैसे वहां पर मांगते हैं तो धीरे धीरे सभी मुस्कुराने लगे। कहीं कहीं ऐसा होता है। अब भला बताओ तुम तो हीरो हांडा पर बैठी हुई नहीं, अगर गिरी ऊपर तुम पर उठे हुए नहीं, वो हाथ गोड़ो टूट गो दोबारा जुड़ी है नहीं, इस तरीके से। लेकिन वहां क्या है, सभी माताएं जो हैं वो ज्योनार गा रही हैं, कहीं कुछ गा रही हैं, कहीं कुछ भी। अब वास्तव में इनके ज्योनार होते हैं वो अजीब ही टाइप के होते, कुछ भी हो। अब चाहे जैसा हो, हमारे उधर एक दाने बाबा हैं, एक माता जी कहने लगी देखो दाने बाबा वो वहाँ के ऐसे हैं, बड़े ही सच्चे हैं कि अगर किसी का विवाह ना होता हो तो ईंट ले और दाने बाबा के ऊपर रख दे, वास्तव में उसका विवाह हो जाता है। एक बार की बात कि एक बूढ़ी अम्मा, उनने सोचो कि देखो हमारे लल्ला को बिया होती नहीं है, इसलिए हम ऐसो करें दाने बाबा के ऊपर ईंट धरिया में और लई ईंट और दाने बाबा के ऊपर हुआ जाए के धरियाई। देखो खैरी कुछ दाने बाबा कृपा भई और भाई हुआ सुंदर उनके लल्ला को बिया हुई गो। बहुरी आई तो कहने लगे ऐसो करो अब डाली बना ले। डाली का मतलब होता है एक डलिया बनाई जाती है, उसमें चाहे मन के सबाव मन के चाहे जितने भी चाहो उतने गुलगुला बना लो या उसमें चंदियाँ बनाई लो। तो उन बूढ़ी माता जी ने गुलगुलियाँ चंदियाँ और हर प्रकार के कहने मतलब व्यंजन सुंदर से बनाए हैं। अब पहुँच गए दाने बाबा तेरे सबका लेके जी चलिए ना देखो तनु हम दाने बाबा का आज डाली चढ़ाऊँ चलती काले चलो सुखा भाव। अब जैसे हुआ पहुंची हैं, पहुंचते देर नहीं लगी, अरे माताओं धन्य है। एकदम से क्या बोली, अरे बोलो दाने बाबा मैं कब की ठानी, बोलो दाने बाबा मैं कब की ठानी, बोलो दाने। सोने के थारन भुजना बनाए, सोने के थारन भोजना बनाए। अब भला बताओ हमने का देखे तो हुआ जस्ता कटोरिया लेठानी और का बोली सोने के थारन। अरे सोने के थारन भोजना बनाए, अरे जेबो मेरे बाबा मैं कब की ठानी, जेबो मेरे पहले का भो एकदम से इतना कह के वो आगे अपने पहुंची के हाँ अब की बरियाँ खुली गई, चलो बढ़ो आगे। अब पहुंच गई। अब बूढ़ी अम्मा और भी जितनी भी माताएं हैं सभी जाके आगे बैठ गई। तले का भो हुआ भाई चंदियाँ लें और उसके ऊपर 7 गुलगुला धरे और भाई चंदियाँ 7
और जहाँ पर झदिया मैया दाने बाबा बैठे तो वहीं पर एकदम से वो रख दिया। कहने लगी ऐसा करो, अब तनिक एक बार मुंह घुमाई लो और जिससे कि दाने बाबा अब भोजन कर लें। तो जैसे देखा और वहां क्या हुआ, गांव का पड़ोस था, तो एक कुत्ता आया और कुत्ते ने सोचा कि अब क्या किया जाए, लब एक ही बार हम सब जे दवाई लें। फिर सोचो अगर दवाई यहीं जो आड़म धरी पर झदिया मैया और लब हेने पर यहाँ बैठ के और हम खाए लें। तो जैसे देखा कुत्ता जो था वो एकदम से खाने लगा। बूढ़ी माता जी देखो सुनो, तुम पर दाने बाबा देखो कि तो प्रसन्न है। का है? अरे देखो ना, कुत्ता को भेष बनाई के आए। लो लो लो, उनकी वहां पर फौरन कड़ी बन गई, गीत बन गया। कैसा गीत बना, क्या बोली है कि खाई दाने बाबा, दिखाई दाने बाबा, झलिया बिच चंदिया, खाई दाने बाबा, झलिया बिच चंदिया। झलिया बिच चंदिया, खाई दाने बाबा, झलिया बिच चंदिया। एक बोली दिखते पहले का दाने बाबा की जीभ देखो, दाने बाबा की जा लंबी सी जीभ है, दाने बाबा की लप लप जीव हला मैदाने बाबा, झलिया बिच चंदिया, खाई दाने बाबा, झलिया बिच चंदिया। एक कहानी के वास्तव में तुम पे दाने बाबा बड़े खुश हैं, बड़े प्रसन्न हैं। देखो खैर, अरे माताओं के तो इनके अजीब प्रकार के गीत हैं, हर प्रकार के। और अगर ये एक जगह पे बैठ जाए ना तो कभी कभी ऐसा होता है कि अपने हृदय में विचार करने लगती हैं। और देखिए एक माताओं में बहुत बड़ी कमी होती है। कौन सी कमी होती है, हम तुम्हें पहले बता दें कि ये दूसरे के कहने पर जरूर चलती है। हम तुम्हें बताएं, वैसे जिस समय लड़की की विदाई होती है ना, उस समय आखिर आप लोग ये समझते होंगे कि लड़की को जल क्यों पिलाया जाता है। वो जल इसलिए पिलाया जाता है कि बिटिया तुम जाती तो हो लेकिन इस पानी की लाज रखियो। तो आज एक लड़की जो थी अपनी ससुराल चली, उसकी फौरन माँ ने कहा बिटिया देखो जो जल पी लो और अपने इस पानी की लाज रखियो। ऐसा करियो वहाँ जाए के एक घाई अलग हो जाओ, सास ससुर को मारो वहाँ बाहर में डाल दो और लेकिन अपने दो लोग रहना, ऐसा मत करना, ठीक है ना। कहने की ठीक है। पहुंच गई वहाँ, जब तक तुम्हारे सास ससुर ना खा जाएं, तुम्हारे देवर ना खा जाएं, तुम्हारी ननद ना खा जाए, तब तक तुम भोजन मत करना। कहने लगी ठीक है अम्मा, ना ही भोजन करी। क्या हुआ, ससुराल में पहुंची, पतिदेव ऐसे दो दिन हो जाए घरे पहुंचे या नहीं। एक दिन की बात कि जब चौथी चल के फिर घर वापस पहुंच गई तो भावज एकदम से आ गई हैं। और भाभी जो चाहत कि हमारी ननद न हुआ सुख पावे और नहीं सुख पावे। क्यों, मैं तो पहले कहती ना नदिया न आवे मेरे घर में, हमारे घर लाला भय। कोई है कोई बुलाता है भाई, कहती ना नदिया न आवे मेरे घर में, हमारे घर लाला भय। तो आज वहां पर के कहो ननद जी क्या हाल है, तुम बड़ी दुबली हो गए हो। क्या बताऊं भाभी, अम्मा ने कही रही थी कि जब तक तुम्हारे सास ससुर ने भोजन करी जाए, तुम्हारे पति ने भोजन करी जाए, तब तक भोजन ना करियो। कहा लगे तुम पगली रही कतई काय। अरे कही एक बहुत बढ़िया गीत हुआ वही का गाई दो भाई, प्रसन्न सास ससुर प्रसन्न और तुम्हारे पतिदेव प्रसन्न। कहले कौन सी गीत। अरे कहले सबसे बड़ा गीत है अपने यहाँ घर की डेहरी मैया। डेहरी मैया कैसी। अरे कहने लगे ऐसे नहीं डेहरी मैया भाई होती करो, उनको एक गीत हो। कहले कौन सा, जरा हमें सुनाई दो। सुनो, देखो सुंदर रोरी छत बटना और रख देना और तुम्हारे यहाँ डेहली होगी। हाँ हाँ डेहरी हुई। तो कहने लगे उस डेहली के ऊपर बैठ जाना रोरी छत डाल करके और कहना कि ए मेरी डेहरी मैया
अरे ये मेरी डेहरी मैया ना सासुन मेरे भैया, जो तुम्हारी आज्ञा पाऊं तो चट्टाई भोग लगाऊं। अरे ये मेरी डेहरी मैया। बस छोटा सा ये गीत गा देना, अब डेहरी मैया अगर प्रसन्न हो गई तो सब लोग प्रसन्न हो गए। कहने लगे भाई अबती में ससुरे जाई पामई, हम का जाने तो सुंदर जो मंत्र समय में सब लोग मुग्ध हो ही जाते हैं। अबती हम जाई पामई तो चाहे कुछ हो ही जाए, हम जो गीत जरूर गई ही जाए और सबका प्रसन्न जरूर कर ही जाए। एक बात मालूम होनी चाहिए, सास और बहू की लड़ाई कितनी बात पर होती है, एक छोटी सी बात के ऊपर, कि अगर बहू पहुंची दाल लेकर के, अम्मा देखो इतनी हम दारी डाल दे जाए, ये सास देखो और दोबारा दाल वाले बर्तन में खुच खुच कर दे, हाँ हम बहु डाल दे जाए, ठीक 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 बस। और अगर जी दिना बहुआ ने सास से खुच खुच नहीं करवाई, पूछो नहीं कहे मतलब, उस दिन पारा तनिगो एकदम से बात अपने मन की है, जब से यहाँ तब से अपने मन ही काम करती, हम का हमें को समझते नहीं, ऐसा मालूम होती कि इन्हें लड़का का जाओ हो, बोलो से बड़ो करके हमने कर दो और अब जई ऊपर हुमाना जनौती। तो कहने का मतलब केवल छोटी सी बात के ऊपर, और बहू भी सोचती है चलो कोई बात नहीं, माता से आज नहीं पूछा है। बड़ी विलक्षण रिवाज है, बड़ी विलक्षण रीति है, चाहे सब कुछ कट डालें, लेकिन एक और भी रिवाज है। अब कहाँ कहाँ लो तुम्हें हम बातें बताएं, सुनो हम फिर बताई दें बात, अभी बात पीछे रह गई। जैसे कि सुनो, हमारी जो माताएं हैं बहनें, वे अपने पति को नाम नहीं लेती। एक ना एक बहन बैठी अपने ससुराल में गई और मक्खन का जे मथन लगी, तब तक देखा ऊपर नैनू जो थी वो ऊपर आ गई, कही अम्मा तनु हिया वो कोई का, कही देखो जो मक्खन ऊपर आई गो तुम का निकाले, हम तले और काम कर ले, हाय बहु फेर न जो काम कही दियो। कहले का है कि जो मक्खन जनती कही को ना, कोई कही को ना, कही तुम्हारे ससुर को ना हुआ मक्खन ला। अरे कहने के ठीक है। दूसरा दिन हुआ, फिर मक्खन निकालने के बैठ गई, अब एकदम से बोली अम्मा तनु हिया जो कोई का है, कहीं ताबो तनु कोई का है, कही बप्पा उतर आई रहे। अब बोलो धन्य भगवान, हाँ तो वहीं पर ले आइए। जैसे आज वो गीत बताया कि ये मेरी डेहरी मैया ना सासुन मेरे भैया, जो तुम्हारी आज्ञा पाऊं तो चट्टे भोग लगाऊं। कहले अब ससुरारे में जाए पामे चाहे कुछ हो, लेकिन हम जो गीत जरूर गई वो। और जैसे ये सोचा अपने हृदय में, आज फौरन चल दिए ससुराल में, गौना हो गया। तो जब ससुराल में पहुंची तो देखा एकदम से सास ससुर से अलग हो गई, और होकर के अलग सुंदर यह गीत गाने लगी, ये मेरी डेहरी मैया ना सासुन मेरे भैया, जो तुम्हारी आज्ञा पाऊं तो चट्टई भोग लगाऊं। पतिदेव ने सोचा पहले 8 दिन में बड़ी कमजोर हो गई थी, अब तो ये बड़ी तंदुरुस्त हो गई, इसे कौन सी खाने की चीज ले आई है। पतिदेव बड़ा वैसे थे, उन्होंने कहा रे सुना हम कहीं काम से जा रहे हैं। कहले काम से जाते, ठीक है जब लेकर संजय लो जिले तुम आवतना तले भोजन नहीं करते। कहले बहुत आज मालूम हुई भोजन तुम करते कि नहीं करते। गए और मकान के पीछे नीम का पेड़ खड़ा था, वो नीम के पेड़ के ऊपर ठाणे हुए गए और देखने लगे अपने घर की ओर, देखे क्या होता है। वो उठी एकदम से चट से गई और पतीली चढ़ा दी है, यानी भगोना चढ़ा दिया चूल्हे के ऊपर, और चट दूध ले आई, दूध डाल दो, चीनी ले आई, चावल ले आई, और ले आएगी चीनी चावल सब सुंदर मेवा किशमिश छुहारे और मुलक्का इत्यादि सब कुछ डाल दिया, यानी खीर बनने लगी। अब वहाँ कहने लगी जहाँ तक खीर बनाई रही हमें नहीं समझ में आओ, जब खीर जा अपने आप खाई गया, हम शायद हमारे लिए धरती कोई बात नहीं। तो जैसे ये देखा तब तक देखा उसने खीर पक गई, परोस ली एक थाली में और पहुंच गई डेहली के पास। जैसे ही डेहली के पास में पहुंची, रोड़ी अच्छा तो लगाओ। अब कहने लगी डेहरी मैया तुम्हारे यहाँ तो हमारी लाज है। अब गीत गाने लगी, कैसा गीत, ए मेरी डेहरी मैया, अरे ए मेरी डेहरी मैया ना सासुन मेरे भैया, जो तुम्हारी आज्ञा पाऊं तो खीर छपा छप खाऊं। अरे ए मेरी डेहरी मैया, तो कौरूरी से चढ़ाओ, डेहरी में एक चढ़ाई दो। अब एकदम से उठी, कहने लगे बल्ला वो गर्म ही गर्म खा लें। पतिदेव सोचने लगे एकदम से नीबा पर यहाँ बैठे बैठे कि हमें ये सो मालूम होती है कि जब खाई ली, एकदम से नीबा से नीचे कूद पड़े और कूद करके वहां दरवाजा बंद, अरे दरवाजा खोलो।
जैसे ही कहा दरवाजा खोलो, अब मुंह में ग्रास है तो बोल तो पाई नहीं, जैसे ही सुना एकदम से आ की आवाज लगाई, ली थाली और डाल दे कहा डेहरिया के अंदर। अब एकदम पहुंची मुंह पहुंच के, तुम कैसे आए के? कहले अभी बता रहे हैं हम कैसे आ गए। नहीं 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 बताए तो बड़ी जल्दी आई के, तुम काहे आए? अरे कहले अभी बताओ एक बात सुनो, अब अपने गड़सा कहाँ? कहले गड़सा गड़सा बउका वहाँ धरो गए और नीवा से डंडा काट लिया, छीला उसे और वो छील करके साफ किया। कहले थोड़ा रोरी छुत बटते कोई काय का हुई? कहते ना डंडा भैया की पूजा हुई। डंडा भैया की पूजा? कहले सोचे जैसे हमारी डेयरी में एक पूजा हो सके, डंडा भैया की पूजा हो। सुंदर रोरी अच्छा लगाया डंडा में, जल छिड़का और आंखें बंद करके वो भी बैठ के वो भी गीत गाने लगी। अब देखिए उन्होंने कैसा गीत गाया कि ए मेरे डंडा भैया ना सासुन मेरे मैया, जो तुम्हारी आज्ञा पाऊं, जो तुम्हारी आज्ञा पाऊं, तो इसके चार लगाऊं। अरे मेरे डंडा भैया लो डंडा। अब एकदम से बदाबद मानने लगे। कहले जो काय मत जो कहले तुमने डेहरी मैया की पूजा करी और हमारे डंडा भैया की पूजा करी। इसीलिए हमारी माताओं से कहना किसी के दूसरे के बहकावे में कभी ना आए और कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि दूसरे के बहकावे में यही होता ना कि खामोखा में पीठ पूज जाती है। इसीलिए अपने घर परिवार को बिल्कुल सुरक्षित रखें और अपने सभी सदस्यों को प्रेम से रखें, जिससे कि किसी से नाराजी ना हो। और जब ऐसा होगा तुम सभी के मन की अगर रहोगी ना, तो समझ लो एक तरीके की मालकिन घर की रहोगी। हाँ, अब वो बुढ़ऊ का ब्याह। अब देखिए जैसे बुढ़ऊ को रतौंधी आती थी, लेकिन अब याद रखो सज्जनों, वास्तव में ये कहा गया है कि जब ये बुढ़ऊ कहने लगे कि इससे समझावे तो